तो वन पीस लाइव एक्शन का ट्रेलर आ चुका हुआ है और भाई साहब क्या ट्रेलर है। आज 23 जुलाई है तो ये कल 22 जुलाई को आया था और लिटरली कल से लेके अभी तक मैंने इसको कोई 15 से 20 दफा देख लिया और हर बार जब भी मैं देखता हूँ मेरे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। नेटफ्लिक्स ने भाई चुम्मेश्वरी काम कर दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार ये वन पीस का जो ट्रेलर आया है इस वक्त ये मुझे कैसा लगा। अब मैं ऐसा कुछ यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि मतलब एक डेडिकेटेड वीडियोस के लिए मैं पॉइंट्स लिखूं। एक एज अ वन पीस का फैन हूं मैंने वन पीस पूरा मुकाया हुआ है और सारे फिलर्स और मूवीज वगैरह देखे हुए हैं, तो मुझे कैसा लगा बस ये मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेलर का पहला सीन ही वो गोल्डी रोजर का होता है, लाइक जो वेल्थ फेम और पावर। भाई साहब वो सेट इन्होंने कितना कमाल बनाया हुआ है। मैंने ना ये इंस्टाग्राम में देखा था कि यार आई थिंक सो ये नेटफ्लिक्स का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है वन पीस। क्या कमाल इन्होंने बनाया हुआ है। मुझे यार उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी और उसकी जो हंसी जो एंड में वो हंसता है, भाई साहब उधर मेरे गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। उसके बाद फिर हर एक करेक्टर का अपना अपना सीन आता है। तो उसमें लूफी और बाराती में वो बैठा होता है और भाई साहब मुझे वो एक सिर्फ एक शॉट दिखाया हुआ है और वहाँ से लगता है कि यार वो वाला सीन इन्होंने बहुत ज़्यादा कमाल बनाया होगा। इधर ये अभी मैं कह रहा हूँ भाई सांजी की जो हंसी इन्होंने दिखाई है, स्माइल बहुत ही ज़्यादा कमाल। उसके बाद ये जो एक बंदे का सीन है, अब ये मुझे पता नहीं है कि ये कौन है। मुझे लग रहा है कि स्मोकर है, लेकिन यार स्मोकर के मुंह में तो वो सिगरेट होती है, इसके मुंह में सिगरेट नहीं है। तो इसका मैं पक्का नहीं हूँ, मुझे तो ये स्मोकर लग रहा है। अगर आपको पता तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर तो बताना कि ये कौन है। उसके बाद इन्होंने एक सीन दिखाते हैं जिसमें लूफी का जो गैंग होता है और उसका यार वो अलविदा का जो गैंग नहीं होता, उसका पायरेट नेम याद नहीं है, लेकिन वो अलविदा जो उसकी जो मेन हेड होती है उनकी फाइट होती है। तो यार अब वो बहुत ज़्यादा कमाल है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एक अहम सीन जो मैं कहूँगा कि जब वो जोली रॉजर बनाता है लूफी खुद अपने हाथों से, वो सीन बहुत ज़्यादा कमाल था। क्योंकि यार देखो इन्होंने जो डिटेल्स, अब मैंने उस पर जूम करके देखा है, उस झंडे में एक एक डिटेल वैसी है जैसी एनिमे के अंदर थी। उसके बाद जो इन्होंने जैकल मी हॉक, अब आई डोंट नो ये नाम प्रोनाउंस सही किया हुआ है, उसकी जो स्वॉर्ड दिखाई हुई है वो सीन मैंने को 50 दफ़ा रिप्ले करके देखा। उसके बाद एक सीन आता है, आई थिंक मुझे उसका भी पता नहीं कि वो कौन है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यार ये वो ऑक्टोपस है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके पीछे से सारे वो तलवारें निकल रही हैं। तो आई थिंक सो ये वो ऑक्टोपस है, वो जिसकी जोरो से फाइट होती है। इसके बाद जोरो का एक लेजेंडरी डायलॉग आता है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं तो वहाँ पे हम अपने दुश्मन ही बनाते हैं। तो ये डायलॉग मुझे अभी भी याद है। उसके बाद वो क्या नाम था उसका, बगी का एक सीन आता है जो कि, और ये बगी इन्होंने पिछले जो टीजर में भी दिखाया था तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कमाल बनाया था। लाइक थोड़ा पेनी वाइज टाइप के एक लुक आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल है। एनिमे के अंदर तो एक फनी टाइप उन्होंने बनाया होता है ना बगी को। उसके बाद जो बगी का जो इन्होंने फ्रूट पावर जो इन्होंने दिखाई हुई चॉप, और उसके बाद जब वो अपना नाम लेता है कि चॉप कैनन जब नाम लेता है तो वो बहुत ज़्यादा कमाल, भाई मुझे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो देख लो कि यार इसमें बगी के जो पार्ट्स है वो इधर उधर फिर रहे होता है, अब उसमें कितना पैसा लगता है। तो नेटफ्लिक्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। उसके बाद जो सांजी का इन्होंने फाइट स्टाइल, लाइक मैं ना जब ये टीजर आया था तो वहाँ पे इन्होंने जोरो का जो फाइट स्टाइल थोड़ा बहुत दिखाया था, लेकिन सांजी का फाइट स्टाइल नहीं दिखाया था। और मैंने जैसे अपने वन पीस की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि मुझे सांजी का फाइट स्टाइल बहुत ज़्यादा कमाल लगता है, क्योंकि वो अपनी टांगे यूज़ करता है। तो मैं लाइक उस वक्त का लेकर मैं ये सोच रहा था यार सांजी का ये फाइट स्टाइल कैसे बनाएंगे। वो तो सब अपनी टांगे यूज़ करता है, तो वो जो करतब लगाता है और वो कनकेसर जो उसका वो पूरा से घूम के आता है, वो कैसे मारेगा। लेकिन इन्होंने अब जो फाइटिंग स्टाइल थोड़ा सा बिल्कुल इतनी सी झलक दिखाई है और वो बहुत ज़्यादा कमाल की दिखाई है इन्होंने झलक, और आई एम वेरी हैप्पी सेटिस्फाइड। इसी के बाद फिर वो जोरो और सांजी की जो बातें हो रही थी कि यार मैं आई सेव्ड योर एस, सांजी कहते हैं आई सेव्ड योर एस। तो भाई उसके बाद जोरो का भी फिर फाइट स्टाइल दिखाया हुआ थोड़ा सा, और फिर जैसे वो दीवार के साथ ऐसे चलता हुआ भागता हुआ मारता है उसको, वो सीन बड़ा अच्छा है। फिर उसके बाद एक सीन दिखाया था जिसमें जोरो मार रहा होता है, उसके पीछे से बंदा आता है और सांजी अपनी टांग मार के उसको गिराता है और उसके पीछे खड़ा होता है। यार वो सीन भी मैंने को 50 से 100 दफ़ा तो मैंने यार रिपीट करके वो देखा होगा। उसी के बाद एक सीन आता है जिसमें नामी अपनी लाइक उसकी जो मदर जो होती है जो मर जाती है उसकी कब्र पे बैठी होती है। तो या वो सीन भी बड़ा कमाल है। उसके बाद आर्लोंग, ओ भाई साहब आर्लोंग बहुत ज़्यादा ओपी बनाया हुआ है। अब देखो ना, अब एनिमे जैसा तो आप वो बना नहीं सकते क्योंकि यार, लेकिन
एनिमे जैसा वो नहीं बना सकते, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आर्लोंग को बहुत ज़्यादा कमाल बनाया हुआ है। इसके बाद फिर मीहॉक की भी इस ट्रेलर में हमें शक्ल देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा कमाल शक्ल दिखाई हुई है। फिर उसके बाद वो जो मीहॉक जो है वो जोरो को, जब जोरो और मीहॉक की जब फाइट होती है तो जब वो जोरो मतलब मरता तो नहीं है लेकिन हार जाता है, तो उसके बाद जब जोरो कहता है कि यार मैं अब कभी नहीं हारूंगा और तुम मेरे हमेशा कैप्टन रहोगे, वो सीन भी इन्होंने दिखाया और वो बहुत ज़्यादा कमाल है। उसके बाद इस पूरे ट्रेलर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीन जो मतलब वन पीस के अंदर एक जगह रखता है, वो है नामी का सीन। मतलब लाइक जब नामी लूफी अपनी हैड उतार के नामी के ऊपर रखता है और वहाँ पे जाके ऊंची आवाज़ से कहता है कि मतलब मैं ज़रूर फाइट करूँगा। फिर अपने वो तीनों गैंग मेंबर जो होते हैं उनको हुक्म देता है कि यार चलो मेरे साथ। वो सीन बहुत ज़्यादा कमाल है। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार वो जो वॉक है इतनी ज़्यादा ओपी एनिमे के अंदर इन्होंने की हुई है ना, अब मुझे ये नहीं पता कि यार वो वॉक कैसी करेंगे यहाँ पे। लाइक पीछे वो उनका जो म्यूज़िक है, आई थिंक ओवरटेकर नाम है उस म्यूज़िक का, वो लगाया होता है इन्होंने और ये वॉक इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाई हुई, जो कि अच्छी बात है यार कि मतलब हर चीज़ यहाँ पर ट्रेलर में दिखा दो तो सीरीज़ लॉन्च करने का फ़ायदा ही क्या। उसके बाद फिर शांक्स का फेस दिखाया हुआ उन्होंने और वो बहुत ज़्यादा कमाल दिखाया। फिर शांक्स का और वो जो मॉन्स्टर का सीन दोबारा से उन्होंने इस ट्रेलर में दिखाया है, जो कि मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा अच्छा, आई थिंक वो सीरिया की मदद से ही है लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल लग रहा मॉन्स्टर। उसके बाद लूफी का गैटलिंग स्पीयर और ये सब कुछ दिखाया हुआ है। यार मैं यही सोच रहा था यार कि ये गैटलिंग ये स्पीयर ये कैसे करेंगे, लेकिन इन्होंने कर दिया और बहुत ज़्यादा कमाल इन्होंने किया है। सच एक बात कहना भूल गया, उसमें एक और सीन होता है ना कि जिसमें शांक्स लूफी के ऊपर अपनी हैट रखता है, वो सीन भी बहुत अच्छा पिक्चराइज किया हुआ है। फिर उसके बाद जब आर्लोंग कहता है कि तुम्हारे बारे में क्या इतना स्पेशल है, तो फिर बाद में वो ऐसे अपनी स्किन को जब खींचते हैं ना, वो सीन बहुत ज़्यादा कमाल इन्होंने बनाया हुआ है। बाद में वो कहता है कि आई एम मंकी डी लूफी एंड आई विल बी द किंग ऑफ द पायरेट्स। और जब वो ये डायलॉग बोल रहा था तो साथ ही में फ्रेम आया हुआ है जिसमें पूरा गैंग है उसका लूफी का, वो बहुत ज़्यादा कमाल सीन। और एक एंडिंग में एक सीन दिखाया हुआ है कि जिसमें कॉबी को फाइनली इन्होंने दिखाया हुआ और कॉबी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है। लाइक जैसे वो बचपना में वैसी रोतर सा होता था वो वैसा दिखाया हुआ है। और वहाँ पे हमें एक और चीज़ दिखती है, आई डोंट नो आपने वो चीज़ नोटिस की है या नहीं की, जो दीवार में पोस्टर लगे होते हैं वहाँ पे बेलामी का पोस्टर आपको दिखेगा और वहाँ पे हल्की सी बिल्कुल उसकी ना थोड़ी बहुत शक्ल दिखती है। वहाँ से देख के लग रहा है कि यार बेलामी भी बहुत ज़्यादा कमाल इन्होंने दिखाया हुआ। अब वहाँ पे बेलामी है तो आई थिंक सो कि यार ये वन पीस इधर आके नहीं रुकेगा और लाइव एक्शन शायद आगे जाए। आई होप ना कि आगे जाएगा, इसलिए तो उन्होंने बेलामी को दिखाया हुआ है। और इसी सीन में हमारा जो ट्रेलर है वो ख़त्म हो जाता है। अब यार अब मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है नेटफ्लिक्स का, ये भाई साहब बहुत ज़्यादा फेमस होगा। ये मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। और बस इसी के साथ आज की वीडियो को इतनी ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।